एनटीपीसी ग्रीन। अब अनुभव कुमार जी का सवाल है, लंबी अवधि के निवेश के लिए इसको देख रहे हैं, आपकी राय क्या रहेगी? कम से कम 5 साल ये रहना चाहते हैं, उस हिसाब से एनटीपीसी ग्रीन कैसा विकल्प रहेगा? 5 साल के तो वैल्यूएशन देखते हैं, और ये सेक्टर में वैल्यूएशन मुझे तो नहीं लगता कि इतनी सस्ता होना चाहिए। बहुत सस्ता है, 148 टाइम्स पे प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल। और ग्रोथ रेट क्या दे रहा है? नहीं नहीं, मतलब पता नहीं ये लोग चांद सूरज क्या मांग रहे हैं प्राइसिंग में। मुझे तो बहुत ये सेक्टर में ही डर लगता है। एक तो ओवर क्राउडेड है, प्लस 150 टाइम्स आप प्राइस अर्निंग मल्टीपल डाल के दे रहे हैं। इसका मतलब अगर सेम अर्निंग रहेगी तो 150 साल में आपका स्टॉक डबल होता है। कितना ईपीएस बढ़ाएंगे भाई, इतना तो मुझे नहीं पता कितना। ऑपरेटिंग मार्जिन तो फिर अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। एक बार जस्ट 1 मिनट, तो इनका ग्रोथ जो रेट है साल दर साल का, नहीं बहुत महंगा है। ग्रोथ रेट ही उतना नहीं, मुझे लग रहा है ये सब हाइप ज़्यादा है देन एनी सब्सटेंस इसमें। जी, लेकिन अगर आप इसको तिमाही दर तिमाही सेल्स इसके देखेंगे, ठीक-ठाक तरीके से बढ़ रहा है ना, क्योंकि अभी आप दिसंबर तिमाही में ही इसको देख रहे थे, 500 करोड़ के आसपास की सेल्स थी। अभी पिछली तिमाही में, जून तिमाही में 680 का रहा है। एक तरह से कहें कि 2 तिमाहियों तक ये अटका रहा, क्योंकि उससे पहले अच्छा जून तिमाही में ये कुछ खास करते होंगे शायद, क्योंकि जून तिमाही में इनका पिछली बार भी अच्छा खासा जंप था, इस बार भी है। और मार्जिन इनका 90% के आसपास चलता है, 85-90% के आसपास। तो जहाँ इतना मार्जिन वाला व्यवसाय है, क्या उसके चलते थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यूएशन मिल रहा है इनको? इसमें कुछ चीज़ें तो मुझे थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इसको जो प्रॉपर ये सेक्टर फॉलो करता है उसको डिटेल करना चाहिए, बिकॉज इतना हाई मार्जिन बिजनेस के बावजूद भी लेस देन 4% ROE चल रहा है। तो कहीं कुछ एनालिसिस करके इसको देखना पड़ेगा कि कहाँ थोड़ा सा लूज एंड है, क्या रीज़न है, नहीं पता है। और डेटा भी जो अवेलेबल है वो बहुत कम है सामने में। 90% के मार्जिन पे और शेयर होल्डर वेल्थ तो उतना क्रिएट हो नहीं रहा है। हाउ अबाउट कैश फ्लो? कैश फ्लो तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ज़्यादा कैश जा रहा है। तो मुझे ये सही लग रहा है रवि जी कि अभी इनका एसेट में इन्वेस्टमेंट केपेक्स वगैरह काफ़ी चल रहा है। हाँ, और दैट इज़ उसके चलते डिप्रिसिएशन का भी इनको काफ़ी आंकड़ा मिल रहा है, और वो हमें सीधा-सीधा बॉटम लाइन में जाता हुआ दिख रहा है। फाइन, ठीक है। तो EBITDA लेवल पे इसीलिए तो ऐड बैक होकर नॉन कैश आइटम्स आपको ऐड बैक करके ऑपरेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। तो वो लग रहा है मुझे केपेक्स चल रहा है अभी यहाँ पे ज़्यादा। तो केपेक्स चलना एक्चुअली अच्छी बात होती है, क्योंकि बाद में वो सेल्स जनरेट करता है। बट स्टिल फॉर दैट मैटर, अगर आप 15-20% का सेल्स ग्रोथ देते हैं तो भी 150 टाइम का प्राइस अर्निंग मल्टीपल मुझे थोड़ा स्कैरी लगता है। एंड वी हैव अ लर्निंग फ्रॉम कंपनीज लाइक ट्रेंट, एशियन पेंट्स, उनसे लर्निंग तो है ही हमारी। जी, तो असली चिंता यहाँ पर वैल्यूएशंस की है, मूल्यांकन की है, लेकिन इसका साथ में अगर हम चार्ट देख लें तो वहाँ पर क्या नज़र आ रहा है एनटीपीसी ग्रीन? चार्ट ये कह रहा है कि जो आपकी वैल्यूएशन वाली चिंता है, वो बाज़ार की नज़र में है, और इसीलिए ये लगातार नीचे के स्तरों पर ही आता हुआ दिख रहा है। बीच में ज़रूर इसने 85 के आसपास के बॉटम से वापसी की थी, लेकिन उसके बाद फिर से इसमें कमज़ोरी वाला रुझान शुरू हो गया है। तो टेक्निकली जिस तरह की वैल्यूएशंस हैं उनको देखते हुए ये कहाँ तक करेक्ट कर सकता है दोबारा? सपोर्ट 92 के आसपास दिखता है। मतलब ये जो पैटर्न अगर प्लॉट किया जाए तो देखिए ऐसा है भाई साहब कि 103.5 के ऊपर जब तक इसको क्लोज नहीं मिलेगा, ये नीचे कहीं पे भी ड्रिफ्ट कर सकता है। ओके, तो पहला कंडीशन है 102.5, और रादर 103 करते हैं टू बी ऑन द सेफर साइड, क्योंकि जो डेटा मेरे पास आज है उसके हिसाब से चलेंगे। आगे
चेंज हुआ तो ये लेवल्स चेंज हो सकते हैं। आज का डेटा यही कहता है 103 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं होगा, ये ड्रिफ्ट कर सकता है नीचे एंड सपोर्ट क्लोजर टू 92 इमर्ज हो सकती है। 92 मतलब 93, 91 ये सब भी हो सकता है, उतना क्लियर नहीं। और दूसरा सिनेरियो अगर लिया जाए कि 103 के ऊपर क्लोज होता है तो मामला बहुत सिंपल है, फिर आपका रिस्क मैनेजमेंट 97 पे हो जाता है और फिर ऊपर का वेट करना चाहिए। 114.15 से लेके 118 तक का यही रेंज है। वैल्यूएशन देख के अगर रिजल्ट में जब तक कोई चमत्कार नहीं होता है, ये बड़ा मूवमेंट तो नहीं होना चाहिए। जी, तो ये रही कहानी एनटीपीसी ग्रीन की, जहाँ पर वैल्यूएशंस की चिंता बहुत ज़्यादा हावी है और वो चीज़ हमें इसके प्राइस पैटर्न में भी दिख रही है।